नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है विज्ञान से, जो आपके विशेषकर तो आपसे आपके जो टेक्नीशियन का पेपर है उसमें जरूर पूछे जाएंगे, और वहीं से आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें पूछे गए थे। तो आगामी आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के हैं उसमें आपके जरूर पूछे जाएंगे, और फर्स्ट वाले में भी ये पूछे गए हैं कहीं कहीं। तो ये देख लेते हैं, इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसके विज्ञान का ही प्रमुख टॉपिक है उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? इनके प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इनको देख लेते हैं विस्तार से। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है, इसकी व्याख्या क्या है? उत्तोलक एक साधारण मशीन है जिसमें एक बीम या कठोर छड़ होती है। ठीक, उत्तोलक क्या है? एक भीम या कठोर, इसमें एक छड़ होती है जो एक सिरे या कब्जे या आलम्ब पर होती है, जो बल को भार में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। और आमतौर पर यांत्रिक लाभ प्रदान करने के लिए होती है। ठीक है, जो यांत्रिक, जैसे कोई कठोर कार्य है उसको सही तरीके से नहीं कर पाया तो यंत्र विधि द्वारा या यांत्रिक या अपना दिमाग लगा के उसको आसानी से कम किया जा सकता है। उस बल को आसानी से, उस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। आलम्ब, भार और आयास के स्थानों के आधार पर उत्तोलक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको कितने उत्तोलक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसमें प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में इनको विभाजित किया गया है। तो इनको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? आलम्ब और आयास, भार। ठीक है, आपका यहाँ भार है, यहाँ पर आपका आयास मतलब होता है प्रयास। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको गति मोशन कर रहे हैं। और भार है आपका यहाँ पर है। आलम मतलब कोई चीज़ उठ रही है, हल रही है, उसको कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक। कौन से आ जाते हैं? प्रथम श्रेणी उत्तोलक आ जाते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में बल और भार के बीच आलम होता है। आलम मतलब होता है कोई चीज़, जैसे आप लोगों ने एक कोई पत्थर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं घूमने गए होंगे खेलते समय, तो एक पत्थर आप यहाँ पर रख देते हैं और डंडा, मोटा सा डंडा लेके उसको यहाँ से दो लोग या एक लोग व्यक्ति उसको यहाँ से बल लगाते हैं इस पर। तो यहाँ पर जो उत्तोलक है, यहाँ पर जो आलम्ब है, ठीक है, आलम्ब है, वो यहाँ पर कार्य करता है। यहाँ पर रखी हुई वस्तु को यहाँ पर बल लगने से ये ऊपर की तरफ उठता है, जिससे ये पत्थर उठ जाता है। ठीक है, तो इसी यही वो कह रहा है कि आपका प्रथम उत्तोलक में क्या होता है? बीच में आलम्बन होता है। इसमें देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बल और भार के बीच आलम्ब होता है। ठीक है, जैसे आप इसको मान लीजिए, ये पत्थर है, यहाँ पर ये आलम्ब है, और इसमें क्या है? ये भार मान लीजिए, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बल लगा रहे हैं। तो बल जब इस तरफ लगेगा तो इस पे बल पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो बीच में क्या होता है? आलम्ब होता है। ठीक है, इसके आयास और भार विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, हमने कहा है कि इस प्रकार आयास और आपका भार, जैसे बल इस तरफ लगेगा तो भार इस तरफ उठेगा, और यदि बल इस तरफ लगाया तो भार इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में ये काम करते हैं। इसके बाद अगली लाइन है, इसमें श्रेणी एक उत्तोलक में आयास एक दिशा में होता है। ठीक है, जो आयास होता है वो आपका एक दिशा में होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका जैसे कैंची हो गया, तो यहाँ पर उत्तोलक होगा, इसको इस प्रकार से चलाएंगे तो ये इस प्रकार जाएगा, और इस प्रकार को ऊपर करेंगे तो ये नीचे जाएगी। ठीक है, इस साइड का हिस्सा। तो इसमें जैसे सी सौ हो गया, अधिपारक हो गया, कैंची हो गया। ठीक है, कैंची एक मुख्य अच्छा उदाहरण है इसका। तो कैंची आप लोग देख लीजिए, कैंची एक मुख्य उदाहरण है इसका। तो यहाँ पर उत्तोलक लगा रहता है, इसको जब अपन यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये यहाँ पर कतरती जाएगी। तो ये उत्तोलक आलम्ब कहाँ पर है? बीच में है। पंजे और हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा को आप लोगों ने देखा, पंजे से इस प्रकार पकड़ते हैं, तो पंजे को जब बल लगाते हैं तो इस प्रकार होता है। हेडपम्प सभी लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है हेडपम्प, जैसे डंडा होता है, तो इसको इसमें भी यहाँ पर उत्तोलक होता है, तब ये नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, कैंची हो गया।
इसके बाद हेड पंप के हत्थे हो गए, बिमा तुला हो गई, जैसे कोई बिमा है, तुला है, इसमें संतुलन बनाने के लिए बीम तुला हो गई। तार काटने वाला प्लास, प्लास तो सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये प्लास होता है कैंची की तरह, तो जो जिससे तार काटे जाते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, जिसमें बीच में आलम्बन होता है या बीच में आपका बल लगता है, उसके बाद दूसरा क्रिया शुरू होती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। इसके बाद द्वितीय श्रेणी उत्तोलक आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार, आयास मतलब बल, ठीक है। आयास मतलब प्रयास से समझ लीजिए, ये वैज्ञानिक भाषा है आपकी, वैज्ञानिक। तो आयास मतलब बल या आप प्रयास करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, बल और आलम्बन के बीच होता है। इसमें क्या है, भार, आयास और आलम्बन के बीच में होता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका भार होगा, भार आपका यहाँ पर है, आपका आयास यहाँ पर लग रहा है, और आलम्ब कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आपके नींबू निचोड़ेंगे तो बीच में पड़ेगा, तो इसमें देख लेते हैं, बहुत सी आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और आयास और भार एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है। आयास और भार एक ही दिशा में गति करते हैं। उदाहरण के लिए पहिया ठेला, जैसे पहिया ठेला है, उसको ठेला स्टेपलर, स्टेपलर सब लोग जानते हैं, वो पिंचिंग मशीन होती है इस प्रकार की, जिसमें आपके पिंचिंग के वो डले रहते हैं, इसको यहाँ दबाने से आगे पिंच हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो आलम्बन कहाँ पर है, और यहाँ पर इसकी भार है, भार यहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, भार, ठीक है। भार यहाँ पर जब अपन लोग यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर जो आलम्ब है जहाँ पर शुरू होगा, यहाँ पर आपका कार्य होगा। तो भार बीच में लगेगा, किस किस के, आयास और बल, बल के बीच में के, आयास और आलम्बन के बीच में ये आपका भार कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। पहिया का ठेला, पहिया ठेला है, स्टेपलर है, बोतल धनुक है, ठीक है। बोतल धनुक आप लोगों को, जैसे आप लोग बोतल के लिए पहले जो बोतलें आती थी वो पेप्सी वाली, उनको खोला जाता था, उनको बीच में इस प्रकार का कट लगा हुआ था, उनको ऐसे उठाते थे ऊपर, तो बीच में यहाँ पर बल लगता था, जिसकी वजह से ये खुल जाता था, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे बोतल धनुक, इसको, इसकी आपकी वैज्ञानिक भाषा है क्या है, बोतल धनुक, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, सरौता हो गया। सरौता यहाँ पर इस प्रकार का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो सरौता इस प्रकार का ये सरौता हो गया। जब इसको या आपका बल यहाँ पर लगाया जाएगा तो यहाँ पर ये आपकी कोई भी चीज़ कट जाएगी यहाँ इसके बीच में, तो ये आपके द्वितीय बीच में कोई भी चीज़ का कार्य होता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में कोई भी चीज़ बीच में का, कोई भी चीज़ कार्य करना, काटना है, जोड़ना है, तो इसमें बीच में जोड़ा जाएगा। और जैसे प्रथम उत्तोलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा इस तरह कार्य करेंगे तो ये इस कार्य करेंगे, दूर करेंगे तो ये दूर जाएंगे, पास करेंगे तो ये पास जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोगों को देखना है। अगले तृतीय उत्तोलक पर चलते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या है, इस पर आइए, इसमें देख लेते हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, भार और आलम्बन के बीच होता है, ठीक है। आयास, भार और आलम्बन के, आलम्ब के बीच में होता है। आयास और भार एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मछली पकड़ने वाली छड़, जैसे आपकी मछली पकड़ने वाली छड़ हो गई, झाड़ू हो गई, ठीक है। झाड़ू इस प्रकार से, आप लोगों ने झाड़ू तो सबको देखी हुई, तो यहाँ पर बल लगते हैं तो यहाँ पर लगता है, ठीक है। मछली पकड़ने पे यहाँ पर बल लगाते हैं तो यहाँ पर बल लगता है, ठीक है। बेसबॉल का बल्ला हो गया, बेसबॉल का बल्ला सभी लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर से मारा तो यहाँ से आपका बल पूरे में लगेगा। इसके बाद आपका हो गया धनुष और तीर, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, धनुष और तीर। मानव जबड़ा, जो मनुष्य का जबड़ा होता है, आप लोगों ने सबने अपना अपना जबड़ा तो देखा, जो मनुष्य का जबड़ा होता है, इसको चबाने के लिए जब यहाँ से जोर पड़ेगा तो यहाँ पर ये कार्य करेगा, ठीक है। ये जो कार्य यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। जबड़ा कहाँ से आप करें तो यहाँ से ऊपर नीचे होता है, और बीच में कहीं पर नहीं। यहाँ से जब बल लगाएगा जबड़ा तो यहाँ पर कोई भी चीज़ खाना है या
फल है, फ्रूट है, कोई भी चीज़, तो यहाँ पर धुनकुन उड़ जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो तृतीय उत्तोलक क्या है, एक जगह ऐसे बल लगाता है। ठीक है, तृतीय उत्तोलक जैसे कोई झाड़ू हो गई, झाड़ू आप लोगों ने सबने देखी होगी, इस प्रकार की झाड़ू होती है, तो यहाँ से बल लगेगा तो यहाँ पर साफ होगा, यहाँ से बल लगेगा तो जबड़ा यहाँ पर कोई भी चीज करेगा। और द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है, द्वितीय उत्तोलक जैसे आपका सरौता हो गया, तो ये सरौता किस प्रकार, इस प्रकार का हो गया, तो इसमें बीच में कोई भी काल काटा जाता है द्वितीय उत्तोलक में। ठीक है, प्रथम उत्तोलक में एक कैंची कैंची हो गई, एक दूसरे के विपरीत कार कहते हैं, तो इसके उदाहरण जरूर देख लें, यहाँ से उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोशन यहाँ पर ये बल लगाया जा रहा है या आपका आलम्ब है, और यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पर लोड रखा है, तो यहाँ पर बल लगाएंगे तो इस प्रकार से ऊपर उठेगा, इस प्रकार से बल जब नीचे लगाया जाएगा। ये आपका क्लास 2 लेवल में आपके ये इफेक्ट मतलब है, ये आलम्बन है और ये मोशन। ठीक है, जब इस प्रकार से करेंगे, ये इस प्रकार मोशन करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार ये तीसरा दिया गया है, ये मोशन है, और ये इस प्रकार से आपका इस प्रकार ये सरौता, जैसे जबड़ा मान ली ये जबड़ा है, और यहाँ पर जब तक बल लगाएंगे तो यहाँ पर ये कार्य करेगा। मोशन कहाँ पर होगा, बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तीनों उत्तोलक हो गए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको एक क्लास बना दी, और जो भी टॉपिक आपके बार बार पूछा जा रहा है उसका भी हम आपको जल्दी ही वीडियो ला देंगे। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।